हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वीट मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने घर में मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और पहाड़ी ड्रीम जर्नी की तरफ से और पहाड़ी जर्नी की तरफ से आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो आपकी पीड़ा का कारण बने उसे त्याग दो। वो चाहे कितना भी प्रिय हो, उसे त्याग दो, क्योंकि जो आपको पीड़ा दे सकता है वो आपको कभी भी तकलीफ़ दे सकता है, आपको दुःख दे सकता है। तो आज हम जा रहे हैं कि क्या कहते हैं, वहाँ बगीचे में काम करने। जो कटिंग की होती है ना, वो छांग जिसको कहते हैं हम अपनी भाषा में, उसकी जो झाड़ियाँ होती है, उसकी जो छोटी-छोटी जो टहनियाँ होती हैं, छोटी-छोटी जो गिराई होती है नीचे, क्या कहते हैं, मिट्टी में, नीचे पेड़ के नीचे, तो उसको साफ करना है। आज साफ सफाई का डे रहता है। लोगों को संडे होता है रेस्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास काम इतना होता है कि ख़त्म ही नहीं होता है। पूरे हफ्ते का काम जो रहता है वो संडे को रहता है, जैसे कपड़े धोना, साफ सफाई करना, किचन का काम करना, किचन की सफाई करना, और साथ में अ, बगीचे का काम करना। दूसरे बहुत सारे काम रहते हैं जो संडे को रहते हैं, क्योंकि 6 दिन तो हम कार्यक्षेत्र में बिज़ी रहते हैं, तो 6 दिन में तो काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो टाइम मिलता है संडे को, नो रेस्ट डे। संडे मतलब नो रेस्ट डे, कोई रेस्ट नहीं मिलता है सुबह से शाम तक। सुबह जब 6 बजे उठते हैं तो शाम को 6 बजे तक ऐसी रेल बनती है, पूरा दिन ऐसी रेल बनती है, काम कर कर के करना पड़ता है। अगर ज़िंदा रहना है, ज़िंदगी जीनी है, तो हमें काम करना पड़ेगा, ऐसे तो भूखे मरेंगे। तो आज का शेड्यूल ये रहेगा कि पहले हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह है वो हो गया है, और अब हम लंच के लिए आएँगे। 12:30 बजे के आस-पास बनाऊँगी लंच, 1 बजे तक लंच करेंगे, 2 बजे तक खा पी के फ्री हो जाएँगे। उसके बाद दोबारा बगीचे में जाएँगे। अभी मैं दोबारा जा रही हूँ 2 घंटे के लिए बगीचे में काम करने, फिर आऊँगी वापस खाना बनाने के लिए, फिर जाऊँगी दोबारा बगीचे में काम करने के लिए, फिर शाम को कपड़े प्रेस करना, फिर शाम को डिनर की तैयारी करना। तो इस तरह का हमारा जो कार्य रहता है, पूरे दिन का जो शेड्यूल रहता है वो ऐसा रहता है कि पूरा दिन हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। एक भी टाइम ऐसा नहीं होता है जब बोला कि फ्री है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा ब्लॉग बनाने के लिए टाइम निकाल देते हैं, 10 से 11 मिनट, ठीक है? इतना ही ब्लॉग रहता है हमारा, तो इतने, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो आस-पास आज बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं है, और ठंड इतनी है कि ऐसा लग रहा है दिसंबर वापिस आ गया है। तो अब हम अभी भी हमने कपड़े मोटे ही पहने हुए हैं। अभी ये अप्रैल तक चलेंगे हमारे मोटे कपड़े, ठीक है? अप्रैल तक नहीं उतरेंगे। पिछले साल मई में उतरे थे, मतलब मोटे कपड़े और पतले कपड़े मई में हमने शुरू किए थे पहनने। लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो बाहर जो मौसम है काफ़ी ठंडा है, तंदूर ही जलाना पड़ता है हमें, तंदूर के पास ही बैठना पड़ता है, और तंदूर के पास ही आगे का जो जैसे खाना वगैरह भी हम तंदूर के पास ही बनाते हैं। तो 2 काम हो जाते हैं, साथ में खाना बनाना भी हो जाता है और साथ में आग भी सेकते हैं। तो एक तीर से 2 निशाने, एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं। तो इसमें हमारा खर्चा भी बच जाता है, गैस का खर्चा बच जाता है। ये है, हमारी पहाड़ों में थोड़ी-सी बचत भी हो जाती है इसमें। तो आज काफ़ी कम धूप है, तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे। आपको मैं थोड़ा-सा बाहर का दृश्य दिखाती हूँ कि आज का दृश्य कैसा है। आज का दृश्य कुछ इस तरह का है, ठीक है? आज देखो इस तरह का, ऊपर आपको दिख रहा होगा ये जो मछलियों की जोत है, मछलियों जोत ही है शायद ये, बछड़ियों जोत, सॉरी। तो यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, और ये सामने फ्याड़ी गाँव है जो आपको दिख रहा है, और लोग अपने-अपने खेतों में, बगीचों में आजकल खाद पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं कृषि और उस पे निर्भर है, बागवानी पे। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लोग अपनी कार्यशैली जीते हैं, मस्त वाली लाइफ जीते हैं अपनी, क्योंकि यहाँ स्ट्रगल बहुत रहता है पहाड़ों में। तो अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखिए, आप देख रहे होंगे खेतों में लोग काम कर रहे हैं। ये जो धुआँ दिख रहा है, ये खेतों में लोग जो झाड़ियाँ वगैरह रहती है, जो इकट्ठे करके रखी होती है, काट करके, कांटे वगैरह जो होते हैं, उनको जलाते हैं आजकल। ये देखिए।
तो मेरे सामने रिखली गांव ही दिखता है। एक तो हमारा घर ऐसा है कि नीचे बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं जहाँ से और आसपास का कोई नज़ारा ही नहीं दिखता है। तो ऐसी जगह पे हैं, वहाँ से सामने सिर्फ एक रिखली दिखती है और ये ऐसे ऐसे मतलब ये दिखते हैं, क्या कहते हैं, ऐसी ऐसी ये धाराएँ तीर्थन वैली की, बस बाकी कुछ नहीं दिखता है यहाँ से। हम लोग काफ़ी नीचे डाउन है थोड़ा, तो इसलिए। तो ये देखिए, ये जो रोड जा रहा है ये बठाड़ जा रहा है, ये जो सामने रोड जा रहा है, आजकल डबल लेन का काम चला हुआ है जोरों में, तो डबल लेन हो जाएगा ये बठाड़ तक, फिर काफ़ी अच्छा रहेगा, ट्रैफिक से भी हमें निजात मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। टूरिस्ट हब है ना हमारा ये तीर्थन वैली, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक काम मेरा, देखो ये लकड़ी इकट्ठे करनी है, ये छिमड़ा इकट्ठे करने हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े जो टुकड़े हैं इसके, बड़ी बड़ी जो इसकी शाखाएं हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करने और उनको रखना इकट्ठे करके सर्दियों के लिए, जब अगली साल सर्दी आएगी तो ये लकड़ी के काम आएगा। तो यहाँ बगीचे में आई हूँ इस वक्त, जापानी के बगीचे में। तो देखिए ये रहती है हमारी दिनचर्या पहाड़ों में। इतनी बिज़ी लाइफ होती है पहाड़ों में कि यहाँ पे सिर्फ खाने का टाइम मिलता है, बाकी तो कभी खेत में, कभी घर में बहुत सारे काम रहते हैं और हार्ड वर्क रहता है, जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है सॉफ्ट वर्क। हमारा रहता है हार्ड वर्क। ठीक है, तो इस तरह का काम करने वाली हूँ आज। ये देखिए सामने हमारे पड़ोसियों का बगीचा है सेब का, तो सेब में इस तरह का ये चढ़ाया होता है, देखो चूना लगाया होता है, इससे शायद नमी रहती है पेड़ों में। मुझे प्रॉपर जानकारी तो नहीं है, पर फिर भी बता रही हूँ। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, ये देखो नाशपाती की। तो ये अब झाड़ इकट्ठे करना है और ये है जापानी। ठीक है, इसके ऊपर मैं पूरे ब्लॉग बनाऊंगी जब ये पूरे होंगे। अभी इस तरह से, अभी इसमें कुछ भी नहीं हलचल नहीं है, अभी ये सिर्फ क्या कहते हैं पेड़ है सूखे। लेकिन जैसे यहाँ देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी नाशपाती। इसमें देखो थोड़ा सा ये अब इसमें फ्लावरिंग का वो बन गया, बीम बोलते हैं इसको, जो बीम है वो बन चुका है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो बस आज मैं ये काम करने वाली हूँ। एक ये खेत है और एक ऊपर वाला खेत है, उसको ख़त्म करूँगी। सामने वाला 2 खेत रखे, उसके बाद मैंने लंच के लिए जाना है, लंच बनाना है। लंच बनाने के बाद फिर दोबारा आना है, फिर दूसरी साइड जाएंगे, फिर इस साइड वाला ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक चीज़ दिखाती हूँ और आपको, मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है बगीचे में। अगर पैसे चाहिए, बोलते हैं ना पैसे पेड़ पे उगते हैं, तो पैसे ऐसे उगते हैं पेड़ पे। ये देखिए, ये शुरू हो गया पेड़ पे पैसे उगना। अगर ये अच्छी फसल रही तो ये पैसे ही देंगे ना। ये पलम है, देखिए आप, ये है जी पैसे उगने वाले पेड़, आप देख सकते हैं, पैसे उगाने वाले पेड़, सॉरी। तो पैसे उगाने वाले पेड़ पैसे उगाने के लिए तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें फूल आने शुरू हो चुके हैं, फिर इसमें फल आएंगे और उसके बाद आएंगे पैसे, फिर उगेंगे पैसे ही पैसे हमारे पेड़ के ऊपर। हम एक खेत में और कर रहे हैं झाड़ियाँ इकट्ठे, बहुत सारी कर ली है, लगभग एक खेत मैंने ख़त्म कर लिया है, दूसरे को शुरू करने वाली हूँ हंसते हुए। कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चर्चा उसी की होती है जिसमें कुछ चर्चा करने लायक हो, निंदा भी उसी की होती है जिसमें कुछ निंदा करने के लायक किया हो। ठीक है, तो चर्चा और निंदा से मत घबराइए, आगे बढ़िए। ये ज़िंदगी है, ये आज हमारी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। सदा किसी ने यहाँ पे नहीं रहना है। हम एक कलाकार की तरह नाच दिखा के, हंस करके, गा करके इस ज़िंदगी को जी के विदा होंगे, तो आगे वाली आने वाली पीढ़ी आएगी, फिर वो जिएगी। ठीक है, तो देखो मैं बगीचे में हूँ इस वक्त और ये मैंने साफ़ कर लिया है पूरा। देखो कितना अच्छा लग रहा है सफाई करने के बाद। पहले आपको दिखाया था मैंने, इसमें पूरी झाड़ियाँ पड़ी थी। तो ये है दोस्तों हमारे पहाड़ों की लाइफ और पहाड़ों की शान, जिसे कहते हैं हम पहाड़ों की पहचान, जो है खेत खलिहान। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। ये देखिए मेरे पीछे कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं और साथ में
ठंड बहुत है आज, इसीलिए कोट पहन के, स्वेटर पहन के, इनर पहन के, बहुत सारे कपड़े पहन के आई हूँ ताकि ठंड ना लगे। सर्दी जुकाम हो सकती है ठंड की वजह से, तो इसलिए हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, चाहे काम करके, चाहे हंस के, चाहे गा के, लेकिन कभी शिकन नहीं आने देंगे अपने इस चेहरे पे। हमेशा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो आप भी रहिए, और लोगों की बुराई करने से अच्छा है अपने लिए कुछ अच्छा करो। लोगों की बुराई करने से अच्छा है कि अपने कर्म पे ध्यान दो। बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं। तो दोस्तों लंच बंच करके अब दोबारा जा रहे हैं खेत की ओर। कुछ इस तरह से बिंदी पता नहीं कहाँ निकल गई मेरी। बिंदी और मेरा रिश्ता दूर दूर से दुश्मनी का है। जितनी अच्छी बिंदी लूँ उतनी अच्छी वो जल्दी निकल जाती है। तो हम जा रहे हैं खेत की ओर दोबारा। ये देखिए कैसे बड़े बड़े डंगे दिए हुए हैं खेत में, बहुत बड़े बड़े डंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है बुज़ुर्गों द्वारा हमारे। हम थैंक यू करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं ताकि हम अच्छी लाइफ जी सके। तो हम तब पीछे वाली पीढ़ी को जब छोड़ते हैं ये चीज़ें, तो तब बड़ा आश्चर्य होता है कि कितनी मेहनत की है उन लोगों ने, उन बुज़ुर्गों ने, हमारे सास ससुर जी ने। ठीक है, तो मैं तो सारी मेहनत का श्रेय उनको देती हूँ। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए ज़िंदगी में। सब कुछ उनका दिया हुआ है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, और ये ज़मीन जगह हो, ये पेड़ पौधे हो, ये सब हमारे बुज़ुर्गों द्वारा हमें सौंपा गया है, और हमने आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। ये किसी ने साथ नहीं ले जाना है। ये पेड़, ये पौधे, ये इस तरह की ज़िंदगी सिर्फ हम वर्तमान में जी सकते हैं। फ्यूचर का पता नहीं है, पास्ट ख़त्म हो चुका है। तो बढ़ते हैं आगे खेत की ओर। तो आज मैं यहाँ से ऊपर से हमारे फ़िश फार्म का दृश्य कैसे दिखता है वो दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा फ़िश फार्म, रुद्रा ट्राउट फ़िश फार्म। कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से। और ये जो नीले रंग की छत दिख रही है निचली साइड, ये हमने रेस्टोरेंट बनाया है, बन रहा है, अभी काम चल रहा है। अभी तो देखो पानी कितना कम है इसमें, नदी में। हमने बड़ा रिस्क लिया है। अब देखते हैं किस्मत साथ देती है या दिमाग साथ देता है। ये डिपेंड करता है इस नदी के ऊपर जो आप देख रहे हैं, फलाचन नदी। आजकल तो एक नाले के बराबर इसमें पानी है, लेकिन जब बरसात होती है तब इसमें बहुत ही ख़तरनाक तरीके से पानी भर जाता है, और बहुत ही ख़तरनाक से ये विनाश करती है। तो जितने भी, ये तो हमारा अपना रिस्क है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हमने अपने रिस्क पे ये काम किया है। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो ज़िंदगी है। रिस्क तो सब जगह है, ज़िंदगी जीने में भी तो रिस्क है। क्या पता कब मौत आ जाए। तो जब सब जगह रिस्क है तो फिर हमने भी यहाँ रिस्क ले लिया। अब देखते हैं ये रिस्क हमारा साथ देता है या हमें बर्बाद करता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों खेतों की ओर। ठीक है, ये रहती है हमारी खेतों की दिनचर्या। तो इस तरह का कुछ दृश्य है इस वक्त शाम के 4 बजे का। ठीक है, आसपास का चारों तरफ से बारिश नहीं हो रही है बस। आजकल ये पेड़ पौधे कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, ये देखिए। तो क्योंकि इसमें अभी वो क्या कहते हैं, कंपलें आई, ये देखो ये ढूंढी जैसी आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये। ठीक है, तो ऐसे रखते हम झाड़ को इकट्ठे करके, ये लकड़ी के काम आता है। और पल्लम जो है वो तो खिल चुका है, ये देखिए, है ना। ये देखो पल्लम तो खिल चुका है बढ़िया तरीके से। और ये ऊपर थी मैं थोड़ी देर पहले, अब किसी दूसरे खेत में जाना है परे को। तो बढ़ते हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े डंगे उठाए हैं पत्थर के, तब जाके ये खेत बने हुए हैं। ऐसे तो हमारे बस से तो बाहर है, हम तो नहीं कर पाएंगे, ना कर पाए। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, सास ससुर जी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो हमारा काम है इसे बनाए रखना और आगे वाली पीढ़ी को सौंपना। ये देखिए, इस तरह से फ़िश फार्म का दृश्य दिख रहा है कुछ यहाँ से।
वैसे तो सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं यहाँ पे काफ़ी, लेकिन फिर भी अगर वो वर्क ना करे सीसीटीवी कैमरे तो यहाँ से देखते हम इस तरह से। ये घर से काफ़ी दूर है वैसे, ठीक है। तो ये गांव का नज़ारा है, सामने फरियाड़ी गांव दिख रहा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे खेत की ओर। आप बने रहना हमारे ब्लॉग में, और हमारे ब्लॉग वाले फेसबुक पेज पहाड़ी ड्रीम जर्नी को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब में पहाड़ी जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे। हे एवरीवन, गुड इवनिंग दोस्तों। यह है तीर्थन वैली का सुंदर दृश्य। ये देखिए, आगे बढ़िए और ऐसे ऐसे देखो पेड़ों के बीच से गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं। फिर से मुड़ के ये देखिए दोस्तों।